हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं विजन बेस्ड अप्रोच। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपथस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। क्वेश्चंस हमने पहले ही लिख रखा है, आप देख ही रहे होंगे। ये 4 क्वेश्चंस हमने लिखा है, 1, 2, 3 और ये 4। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि फ्लूइड्स क्या है। द सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ फ्लोइंग आर कॉल्ड फ्लूइड्स। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड के सरफेस पे रखेंगे तो उस सिचुएशन में दो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। वन फोर्स विल बी द वेट ऑफ द बॉडी दैट विल एक्ट डाउनवर्ड एंड अदर अपथ्रस्ट which is applied by the liquid on the body which has been placed on the surface of the liquid। तो चलिए हम लोग फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वॉल्यूम इज गिवन, दैट इज 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसका वजन वेट जो है 5 kgf है एयर में, और उस बॉडी को कंप्लीटली इमर्स किया गया है। जिस लिक्विड में इमर्स की गई है उसकी डेंसिटी दी गई है। ये देखिए, डेंसिटी एसआई में दिया हुआ है। ये कैसे पता चला? यूनिट को देख करके, केजी पर क्यूबिक मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में है। क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है? सीजीएस यूनिट है। तो देखिए, जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो सबसे पहले आप यूनिट का ध्यान दीजिए। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ये आप देखिए कि जो भी गिवन है वो क्या सभी सेम सिस्टम में है या नहीं है। या तो सीजीएस में हो या तो एसआई में हो, लेकिन हमें प्रीफर करना चाहिए एसआई में। तो ठीक है, देखिए पहले मैं लिख लेता हूं हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूं ये क्वेश्चन को। तो इसमें देखिए हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ये दिया है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। आप कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक मीटर में, तो उसके लिए आपको 10 का पावर -6 से इंटू करना पड़ेगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो जब आप 1 क्यूबिक मीटर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक मीटर बड़ा यूनिट है, क्यूबिक सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है। तो अगर हमें बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया हुआ है और हमें कन्वर्ट करना है क्यूबिक मीटर में, तो उस सिचुएशन में हम 10 का पावर 6 से डिवाइड करेंगे। इसलिए यहाँ पे 10 का पावर क्या आया है? -6 है। अब ये देखिए, लॉ ऑफ इंडाइसेस से सॉल्व कर लीजिए। 100 मीन्स क्या? 10 का पावर 2 और ये 10 का पावर -6 है, तो ये आपका आ जाएगा 10 का पावर -4 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड दैट इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3, सॉरी +3, 10 टू द पावर 3। देखिए, डेटा पोस्टिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? केजी पर क्यूबिक मीटर। हमें क्या निकालनी है? अपथ्रस्ट निकालनी है। ठीक है, निकाल लीजिए। अपथ्रस्ट इक्वल टू V डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। V रख लीजिए, 10 का पावर -4 क्यूबिक मीटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1.8 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर क्यूबिक मीटर इंटू स्मॉल g। स्मॉल g मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ध्यान से देखिए, 10 का पावर -4 है, 10 का पावर 3 है, तो लॉ ऑफ इंडाइसिस लगा दीजिए। तो 10 का पावर -4 + 3 हो जाएगा, मतलब 1.8
इंटू 10⁻⁻1। मीटर का पावर 3, मीटर का पावर -3 कैंसिल, केजी बचा। और जी की वैल्यू चूंकि हम यहाँ पे नहीं रखने जा रहे हैं, इसलिए हम जो यूनिट लिखेंगे केजी और एफ लिखेंगे, केजीएफ, स्टैंड्स फॉर किलोग्राम फोर्स। 1.8 में आपको एक्चुअली डिवाइड करना है 10 से, तो ये आपका आ जाएगा 0.18 आ जाएगा केजीएफ। आपका ये अपथ्रस्ट निकल गया। सेकेंड पार्ट में निकालना है आपको उस बॉडी का वेट, लिक्विड में निकालनी है। लिक्विड में उस बॉडी का वेट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए, वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, ये हमने पहला पार्ट निकाला है। अब मैं सेकेंड पार्ट निकालने जा रहा हूं। तो ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट। अब देखिए ट्रू वेट से क्या सेंस है, देखिए ट्रू वेट से क्या सेंस है, ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट। तो ट्रू वेट जो आपका है 5 kgf माइनस 0.18 kgf। इस क्वेश्चन में देखिए यहां पे ट्रू वेट दिया हुआ है 5 kgf। ट्रू वेट से सेंस ये है रियल वेट, एक्चुअल वेट, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर से सेंस है। तो 5 kgf में से माइनस कर लीजिए। यहाँ पे माइनस करते समय भी ध्यान दीजिएगा, 5 को आप पहले लिख लीजिएगा 5.00। क्यों, माइनस जो आप कर रहे हैं ना 0.18 को, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसको आप ऐसे लिखेंगे, माइनस कर लीजिए। 10 में से जाएगा 2, 9 में से 1 जाएगा 8 और ये 4। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है 4.82 kgf आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आंसर आया हम लोगों को, वो आंसर कुछ इस टाइप से आएगा। अब थ्रस्ट हम लोग निकाल चुके हैं, जो कि आपका कितना आया है 0.1 kgf आया है। पहले का आंसर 0.18 kgf और दूसरे का जो आंसर आ रहा है 4.82 kgf आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन सेकंड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेकंड, तब तक आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ेंगे। सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको समझना, ये बहुत जरूरी है। तो देखिए क्वेश्चन सेकंड, इस क्वेश्चन में क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है। हमें देखिए दिया हुआ है वेट ऑफ बॉडी इन एयर दिया हुआ है, जो कि 450 gf है। वेट ऑफ बॉडी इन वाटर जो कि 310 gf है। देखिए gf मतलब ग्राम फोर्स। अ बॉडी वेज 450 ग्राम फोर्स इन एयर and 310 gf when completely immersed in water। मतलब 310 ग्राम फोर्स जो है वेट ऑफ बॉडी इन वाटर है और 450 ग्राम फोर्स वेट ऑफ बॉडी इन एयर है। तो आप देखिए यहाँ से आप खुद ही देख सकते हैं कि बॉडी का जो वेट है वाटर में कम हो गया है, तो जो बॉडी होगी उसका जो वेट होगा किसी लिक्विड में कम हो जाएगा। एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ अपथ्रस्ट। वॉल्यूम ऑफ बॉडी निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए एक बात और है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कंप्लीटली इमर्स्ड है, पूरा डूबा हुआ है।
तो ठीक है, माइनस कर लीजिए। माइनस करने से देखिए क्या मिलेगा आपको, मिलेगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मिलेगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ये कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर माइनस कर लीजिए। तो 450 माइनस 310, तो ये आपका आ जाएगा 140 GF ग्राम फोर्स। अच्छा एक बात और, वेट बराबर क्या होता है, mg होता है। तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू, यहां देखिएगा 140 ग्राम फोर्स है, इसको आप लिख दीजिए 140 ग्राम, यहाँ g मतलब ग्राम है, इनटू ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ध्यान दीजिएगा ये पहली जो g है ये ग्राम स्टैंड कर रहा है, ग्राम से सेंस है। ये जो दूसरी वाली जो स्मॉल g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यहाँ भी ये जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बराबर कितना आ गया, 150 ग्राम आ गया। अच्छा मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। देखिए हम लोग मास किसका निकाल रहे हैं, वाटर का निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड भी लेंगे, इनटू डेंसिटी भी किसकी लेंगे, वाटर का ही लेंगे। और इधर कितना है 150 ग्राम है, ये 150 ग्राम। ध्यान दीजिएगा ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है। अब देखिए ग्राम सीजीएस यूनिट ऑफ मास है, तो डेंसिटी भी हम लोग सीजीएस में रखेंगे। तो यहां से आप निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बराबर क्या हो जाएगा 140 ग्राम अपॉन 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देखिए ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर का पावर -3 डिनोमिनेटर में है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 140 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस की बात हो रही है और बॉडी पूरी की पूरी कंप्लीटली इमर्स्ड है, तो उतना ही वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस होगा जितना वॉल्यूम बॉडी की होगी। मतलब आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ बॉडी निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से ये आपका पहला पार्ट हो गया, यही है आपका फर्स्ट पार्ट, द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब सेकेंड पार्ट किया जाए। सेकेंड पार्ट में लॉस इन वेट निकालना है। देखिए लॉस इन वेट, तो लॉस इन वेट कैसे निकालेंगे, ट्रू वेट माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, ये लॉस इन वेट होगा। तो देखिए ट्रू वेट मतलब क्या, वेट ऑफ बॉडी इन एयर से सेंस है, माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। WA 450 ग्राम फोर्स, WW 310 ग्राम फोर्स, आप माइनस करेंगे तो 450 ग्राम फोर्स माइनस 310 ग्राम फोर्स, तो ऑब्वियसली आपका आंसर आ जाएगा 140 ग्राम फोर्स। 450 में से 310 माइनस करेंगे तो 140 ग्राम फोर्स आ जाएगा। ये आपका लॉस इन वेट हो गया। तीसरे पार्ट में हमको क्या निकालना है, तीसरे पार्ट में हम लोग को अपथ्रस्ट निकालना है। ठीक है, फाइंड अपथ्रस्ट, इन नहीं होगा, यहां पे ऑफ होगा, अपथ्रस्ट ऑफ द बॉडी, अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी होना चाहिए, इन नहीं। फाइंड द
द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी एंड अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी। क्योंकि अपथ्रस्ट जो होगी बॉडी पे लगेगी, किसके द्वारा लगेगी? लिक्विड के द्वारा लगेगी। तो अपथ्रस्ट निकाल लीजिए। तो पहले ही देखिए आप लॉस इन वेट निकाल चुके हैं, तो अपथ्रस्ट किसके बराबर हो जाएगा? लॉस इन वेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लॉस इन वेट, या तो फिर आप अपथ्रस्ट बराबर वेट ऑफ द बॉडी एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी वाटर कर लीजिए, या तो डायरेक्ट जो आप लॉस इन वेट निकाले हैं उसके हेल्प से भी लिख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिया। हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। उससे पहले मैं इरेज करता हूं। क्वेश्चन थर्ड हम लोग करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ बॉडी ऑफ मास 3.5 kg displaces 1000 cubic centimeter of water when fully immersed inside it। तो मास दिया हुआ है तो मास लिख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं हम लोग। मास इज गिवन एंड दैट इज 3.5 kg। तो देखिए इसकी सहायता से आप वेट बॉडी इन एयर लिख सकते हैं, और यही आपका क्या हो जाएगा? ट्रू वेट हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, ट्रू वेट कहिए या एक्चुअल वेट कहिए, बात एक ही है, या रियल वेट कहिए। और वेट चूंकि हम लोग लिख रहे हैं तो मास की हेल्प से बस kgf लिख देंगे। ये मास 3.5 kg है तो वेट 3.5 kgf हो जाएगा, मास जो दिया हुआ उसी की मदद से। अगर ये ग्राम में दिया रहता मास तो gf हो जाता, ग्राम फोर्स हो जाता। वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हो रहा है? तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए हम लोग को निकालना क्या है? अपथ्रस्ट निकालना है, तो निकाल लिया जाए। पहले पार्ट में अपथ्रस्ट, तो देखिए अपथ्रस्ट बराबर, सॉरी हम लोग पहले वॉल्यूम निकालना है, तो कोई बात नहीं, वॉल्यूम निकाल जाए पहले। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द बॉडी निकालना है। तो चूंकि देखिए पूरी की पूरी जो बॉडी है कंप्लीटली इमर्स्ड है, इसका मतलब ये हुआ बॉडी की वॉल्यूम उतना ही होगी जितना कि लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा। इस केस में हमारे पास लिक्विड के रूप में क्या है? वाटर है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ये जो हम लोग लिखे हैं V इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड लिखा हूं, यही हम लोग लिखे हुए हैं। और यहां जो V हम लोग लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ बॉडी के लिए, या मैं पूरा ही लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो कितना है? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर है। चलिए हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या निकालना है? हम लोग अपथ्रस्ट निकालना है। तो अपथ्रस्ट बराबर वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू स्मॉल जी। ठीक, अब देखिए वॉल्यूम कितना है? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये है, ठीक है ना। और डेंसिटी ऑफ वाटर, एक बात और, ये देखिए जो वॉल्यूम है क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जब हम लोग डेंसिटी रखेंगे वाटर का
तो हमारे पास जो रिजल्ट है एसआई में भी है और सीजीएस में भी है। देखिए हमेशा आपको यूनिट का ध्यान देना है, तो आप रख लीजिए 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर रख लीजिए। ये हमने डेंसिटी वाटर रखा इनटू स्मॉल जी रख लीजिए। स्मॉल जी क्या है, एब्जॉर्प्शन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगर आप डेंसिटी ऑफ वाटर एसआई में रखेंगे तो फिर इसको आप एसआई में चेंज करिए वॉल्यूम को। अब देखिएगा ध्यान से, Cm का पावर 3, Cm का -3 कैंसिल, और ये G क्या है, ग्राम है ये, तो ये आपका आ जाएगा 1000 GF हो जाएगा, क्योंकि हम लोग स्मॉल g की वैल्यू रख नहीं रहे हैं। As we know that the value of small g generally we are taking 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मतलब रख नहीं रहे हैं g की वैल्यू, कोई सर्टेन वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। अब देखिए 1000 GF है, दिस कैन बी रिटन एज 1 kgf, क्योंकि आपको पता है 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg होता है। इस तरीके से हम लोग नफस निकाल लिया। एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर निकालना है तीसरे पार्ट में, मतलब वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। तो क्या करेंगे, ट्रू वेट माइनस अपथ्रस्ट। ट्रू वेट हम लोग लिखे हैं यहां पर 3.5 kgf, उसमें से आप माइनस कर लीजिए -1 kgf। माइनस करते हुए ध्यान जरूर दीजिएगा, 3.5 kgf में से 1 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2.5 kgf आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया। अब लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और हम लोग अभी भी किए हैं, इसका आंसर देखिए, वॉल्यूम बॉडी निकाले थे, ये आया था आपका 140 क्यूबिक सेंटीमीटर। लॉस इन वेट ये आपका आया था 140 GF ग्राम फोर्स, और अब थ्रस्ट भी कितना आया था, ये आपका आया था 140 ग्राम फोर्स आया था। और इसमें हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ बॉडी निकाला है, जो कि ये आया है आपका 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब थ्रस्ट हम लोगों ने निकाला है, ये आपका आया है 1 kgf, और हम लोगों ने एपरेंट वेट ऑफ बॉडी निकाला है वाटर में, जो कि आपका आया है 2.5 kgf निकाला है। एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग करते हैं, उसके पहले हम इरेज करके स्पेस बना लेते हैं। तब तक आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अपथ्रस्ट के क्वेश्चंस करते समय या ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो आप घबराइए नहीं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद साथ ही साथ ये भी आप लिखिए पैरेलल, क्वेश्चन में दिया क्या क्या है और हमें निकालना क्या है। उसके बाद ये सोचिए कि क्या क्या फार्मूला इसमें लग सकता है, और फार्मूला यूज करते समय यूनिट का जरूर ध्यान दीजिए। तो ये देखिए किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं। इसमें देखिए सॉलिड ऑफ डेंसिटी दिया हुआ है सॉलिड का, और उसका वेट भी दिया हुआ है। वेट ऑफ बॉडी इन एयर, एंड दैट इज 0.5 kgf, और डेंसिटी दिया हुआ है सॉलिड का, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, एंड दैट इज 5000 kg पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। और यहां भी देखिए सॉलिड को कंप्लीटली इमर्स किया गया है इन वाटर ऑफ डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी भी दिया हुआ है। देखिए ये जो दिया है 5000, दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और सॉलिड का वेट दिया हुआ है एयर में,
और सॉलिड को कंप्लीटली इमर्स किया गया है वाटर में जिसकी डेंसिटी दिया हुआ है। तो हम लोग को एपरेंट वेट निकालना है। एपरेंट वेट मतलब वेट द बॉडी इन एयर माइनस ऑफ थ्रस्ट। ठीक है, तो हम लोग करें डेंसिटी ऑफ वाटर इट इज गिवन एंड दैट इज 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। चलिए अब थ्रस्ट निकाला जाए। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम नहीं पता है बॉडी का। अब थ्रस्ट जब हम लोग लगाएंगे उसके लिए फॉर्मूला, तो वॉल्यूम चाहिए, डेंसिटी चाहिए और स्मॉल जी चाहिए। तो डेंसिटी तो वाटर का पता है हमें, लेकिन हमें सॉलिड की वॉल्यूम नहीं मालूम है। तो देखिए इस वेट से आप मास निकाल लीजिए, वेट की मदद से मास ऑफ सॉलिड। तो मास ऑफ सॉलिड 0.5 kg हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, वेट दिया है ना। तो देखिए वेट बराबर क्या होता है, W इक्वल टू m इंटू जी होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू रखा नहीं गया है। ये कैसे पता चला, यूनिट से kgf लिखा हुआ है। तो सीधे आप क्या किया करिए, मास बराबर 0.5 kg लिख दीजिए शॉर्टकट तरीके से। अब आपको चाहिए क्या, अपथ्रस्ट चाहिए। तो देखिए अपथ्रस्ट निकालने के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए कि ये सब्सटेंस की इनटू डेंसिटी वाटर का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए। अब देखिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, ये कैसे पता चला। तो देखिए डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हमको चाहिए वॉल्यूम, तो मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। ये हम लोगों ने फॉर्मूला को इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब मास कितना है, तो 0.5 kg और डेंसिटी सब्सटेंस की चाहिए जो कि कितना है 5000 kg पर क्यूबिक मीटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर क्यूबिक मीटर इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, kg पर क्यूबिक मीटर, kg पर क्यूबिक मीटर कैंसिल, तो यहाँ पे kg बचेगा। और ये स्मॉल g ग्राम नहीं है, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब देखिए ध्यान से, ये 0.5 है, पॉइंट आप हटाएंगे तो उसके बदले में यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा इनटू 1000 और अल्टीमेटली वी विल हैविंग द यूनिट kgf। ये आप अपने तरीके से जैसे मैं वैसे सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे आप करेंगे तो 0.5 इंटू 1000 कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। 500 अपॉन 5000 तो 1/10 हो जाएगा। ऐसे भी हो जाएगा, देखिए 1 2 3। ठीक है, या 5 से सीधे काटिए, 5 1 जा और ये 1 1 2 3 4 0, यहां से ये कटा तो 1/10 आ गया। 1/10 मीन्स व्हाट 0.1 kgf। ये क्या आ गया, अपथ्रस्ट आ गया। देखिए एक बात और, अपथ्रस्ट को हम लोग बुआयंट फोर्स भी बोलते हैं, FB B, बुआयंट फोर्स या फोर्स ऑफ बुआयंसी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेट ऑफ बॉडी इन वाटर चाहिए। तो रियल वेट या ट्रू वेट कर लीजिए, ठीक है, या वेट ऑफ द बॉडी इन एयर कर लीजिए, माइनस अपथ्रस्ट कर लीजिए। तो वेट ऑफ द बॉडी इन एयर दैट इज 0.5 kgf माइनस 0.1 kgf। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.4 kgf। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर निकाल लिया, जो कि कितना आया 0.4
KGF आ गया। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन in next video lecture with very conceptual topic. Thanks for watching the video lecture.